कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज का हम लोग देख रहे हैं कक्षा 12 का एनसीईआरटी फिजिक्स जो है एनसीईआरटी फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखा जा रहा है। न्यूमेरिकल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को हल किया था। आज उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर चौथा पांचवा ये क्या है? थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है, इसको थ्योरेटिकल को आपको पीछे वाले वीडियो में सब समझाया गया, उसको आप जाकर के वहां से देखें। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। न्यूमेरिकली हम लोग न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे हल करके देखेंगे। थ्योरेटिकल जो है थ्योरेटिकल को आप जाकर के वीडियो से उसको क्लियर हों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग क्या करिएगा देखिएगा। नहीं सॉरी 3 तो हो गया था, चौथा पांचवा आप लोग देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.6 देखते हैं ना। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1.6 क्या बोल रहा है आपका? ये कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल कितना होगा ना। तो देखो इसमें एक वर्ग है, वर्ग है एक वर्ग है, ये ABCD सब पे रखा गया है, आवेश रखा है Q इक्वल टू लिखा है। ए पर जो आवेश रखा है 2 माइक्रोकूलम का है, ये 2 माइक्रोकूलम का है, ये -5 माइक्रोकूलम का है, ये भी 2 माइक्रोकूलम का है, और ये कितना है -5 माइक्रोकूलम का है, -5 माइक्रोकूलम का है। तो QA इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। QB इक्वल टू हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम है तो 5 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। QC इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम है, 2 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। QD इक्वल टू हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम यानी 5 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा ना। इतना चीज दिया गया है। इस वर्ग की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा A बराबर है, मान लेते हैं हम लोग भुजा A इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग क्या करेंगे 10 × 10 पावर माइनस क्या कर देंगे 2। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिए? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा भुजा A। अब क्या कह रहा है इसमें, फिर कह रहा है भुजा ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। इसका केंद्र कहाँ पे होगा? जहां पे इसके क्या करेंगे डायगोनल मिलेंगे, इसके विकर्ण जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो इसका केंद्र होगा। वहां पे Q इक्वल टू लिखा गया हो 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है ना। तो Q इक्वल टू लिखा है, Q इक्वल टू हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ कूलम का आवेश रखा गया है। तो हमको बताना है इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। इसका बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये विकर्ण का आधा पता होना चाहिए, नहीं ये दूरी आपको पता होना चाहिए। मान लो ये बिंदु आपका O है, OA OB OC OD बराबर होंगे, तो इनको पहले हम लोग निकालते हैं। पहले AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो त्रिभुज CBA में या ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AC² इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये कितना है साइड कितना है इसका 10⁻⁻1 है तो 10⁻⁻1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 10⁻⁻1 ये भी है, 10⁻⁻1 ये भी है, 10⁻⁻1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर जाएगा 10⁻2 प्लस हो जाएगा 10⁻2। अब देखो ये दोनों राशियां क्या है सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 2। इसको कुछ मान लो x है, ये भी क्या है x है, तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x जगह 10⁻2 रख देंगे, इतना मीटर आएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोग क्या करेंगे AC की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर AC यहाँ पे देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, देयरफॉर AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √2
2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² बराबर हो जाएगा 10⁻² का जो आपका वर्गमूल निकलेगा कितना हो जाएगा 10⁻1 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। ये AC का वैल्यू आ गया। तो जब AC आ गया तो OA OB OC OD सब क्या होंगे, क्या बराबर होंगे, चूंकि OA बराबर है, OB बराबर है, OC बराबर है OD ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। विकर्णों का क्या है, मध्य बिंदु है। जब विकर्णों का मध्य बिंदु है ये सब दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। बराबर कितना आपका हो जाएगा AC/2 हो जाएगा, AC/2। AC का वैल्यू कितना है 10⁻1√2 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। ये तो आपका आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा ना, R का वैल्यू आ जाएगा। जब सब सेम है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कितना R मान लेते हैं। R इक्वल टू आपका हो जाएगा R इक्वल टू 10⁻1√2 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। समझ में आया। तो मान लेंगे हम लोग उसको लेट R मान लेंगे इसको। तो ये R का वैल्यू आपको आ जाएगा। अब देखो हम लोग फोर्स को देखते हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्लस है ये क्या हो, कौन सा चार्ज है, प्लस है, प्लस ये भी है। तो इसके QA के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, इधर को लगेगा, ये FA हो जाएगा ना। FA फोर्स होगा ये। तो FA माने A के कारण फोर्स इधर को लगेगा, C के कारण फोर्स भी इधर को लगेगा, ये C के कारण फोर्स हो जाएगा, FC हो जाएगा ना। ये भी रिपल्सन फोर्स होगा। इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये इधर को लग जाएगा, FB लगेगा, B की तरफ ही लगेगा FB। और ये भी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल इसके ऊपर भी लगेगा। ये कौन हो जाएगा, FD हो जाएगा, FD फोर्स उधर लगेगा। तो हमको ये बताना है कि जो यहाँ पे केंद्र पे रखा गया है, फोर्स रखा है, चार्ज रखा गया 1 माइक्रो कूलम का, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले FA और FC निकालते हैं ना। तो फोर्स FA इक्वल टू कितना हो जाएगा, FA इक्वल टू हो जाएगा K इंटू, देखो FA माने इसके कारण इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा QA। देखो QA के कारण Q पर फोर्स कितना लगेगा, QA इंटू Q अपान कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है R हम लोग लिए हैं, ये हो जाएगा R²। R का वैल्यू कितना है 10⁻1√2 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वैल्यू रख दो सब, K हो जाएगा इंटू QA का वैल्यू कितना है, QA का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 है, 2 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 6, और इंटू Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू 1 इंटू 10⁻6 है, 1 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 6 अपान कितना हो जाएगा R²। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, तो R² ही रहने देते हैं इसको R² इसलिए रहने देते हैं क्योंकि डिस्टेंस सबके लिए क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा बराबर 2 कम 2 हो जाएगा और 10⁻12 होगा, ये हो जाएगा 2K इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 12 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा R² FA। ये फोर्स FA आपका हुआ ना। फोर्स FA हुआ, किस दिशा में लगेगा, ये लगेगा किधर, AO दिशा में लगेगा या AC दिशा में लगेगा, AC दिशा में, AC दिशा में हो जाएगा, AC दिशा में हो जाएगा। इसका परिमाण हम लोग निकाले हैं FA, AC दिशा में हो जाएगा AC। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C के कारण फोर्स इस पे ऊपर लगाते हैं, C के 2 माइक्रो कूलम इसके कारण, FC के QC के कारण फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा वो निकालते हैं। QC के कारण कहाँ पे, Q पर बल QC के कारण Q पर बल कितना हो जाएगा, देखो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स कौन लगेगा FC। तो FC इक्वल टू हो जाएगा, वही हो जाएगा K इंटू हो जाएगा QC इंटू Q अपान कितना हो जाएगा R² हो जाएगा, बराबर QC का वैल्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम, यानी QC का वैल्यू आपका कितना है 2 इंटू 10⁻6 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q का वैल्यू तो 1 माइक्रो कूलम यानी 1 इंटू 10⁻6 होगा। देखो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा अपान R² हो जाएगा। तो बराबर ये भी उतने ही आएगा कितना 2K
2k इंटू 10⁻12 अपान कितना हो जाएगा r² FC। अब एक चीज देखो, ये दोनों बल बराबर हैं और विपरीत हैं। दोनों बल बराबर व विपरीत हैं, इस कारण से इनका जो परिणामी होगा, चूंकि FA तथा FC बराबर व विपरीत हैं, बराबर व विपरीत हैं, बराबर व विपरीत हैं, इस कारण से इनका परिणामी बल, इनका परिणामी कितना हो जाएगा, परिणामी F बराबर हो जाएगा, या F1 बराबर कितना हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा FA माइनस FC होगा। देखो FA इधर है, FC इधर है, ये हो जाएगा FA माइनस कितना हो जाएगा FC। दोनों बल चूंकि बराबर हैं, 2k इंटू 10⁻12 अपान कितना हो जाएगा r² माइनस 2k इंटू 10⁻12 अपान कितना हो जाएगा r², बराबर है, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा 0, यानी F1, यानी इन दोनों बलों का परिणामी कितना आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार FB और FD फोर्स भी क्या होंगे, इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे, इसी प्रकार फोर्स FB बराबर कितना हो जाएगा K इंटू FB। देखो FB इधर को लग रहा है ना, FB यहाँ पे देखो डायरेक्शन आप शो कर देना, ये AC दिशा में लगा था, जो FA था किधर लगा था AC दिशा में, और जो FC है किधर लगेगा CA दिशा में, CA दिशा में। डायरेक्शन को हम लोग शो कर देंगे ना। FB बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, FB बराबर हो जाएगा QB इंटू Q अपान कितना हो जाएगा r² बराबर K, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6। इनके चिन्ह को लेकर हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से इनका डायरेक्शन तय करेगा कि इनका परिणामी कैसा होगा। तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू 10⁻6 होगा, अपान कितना हो जाएगा r² हो जाएगा बराबर 5k इंटू 10⁻12 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा r² FB। किस दिशा में लगेगा, FB लगेगा OB दिशा में, OB दिशा में हो जाएगा। फिर FD बराबर भी कितना हो जाएगा 5k इंटू 10⁻12 कितना हो जाएगा 12 अपान कितना हो जाएगा r²। जो FD होगा, देखो जो FD फोर्स होगा, ये वाला फोर्स जो होगा वो OD दिशा में होगा, OD दिशा में होगा। इनका परिणामी कितना हो जाएगा, परिणामी F2 बराबर हो जाएगा वही FB माइनस कितना हो जाएगा FD, ये भी दोनों बराबर हैं, इसलिए कितना हो जाएगा 0। तो जो 1 माइक्रोकूलम का आपको 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज रखा गया है उस पर कुल बल कितना हो जाएगा, इसलिए 1 माइक्रोकूलम पर नेट बल कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा 0 + 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि वो उसके ऊपर जो बल लगेगा कितना होगा 0 होगा। तो इस तरह से क्या करना रहेगा, आपको ये क्वेश्चन देखना रहेगा ना। क्वेश्चन इसको हम डिटेल में लगा दिए हैं, क्वेश्चन को आप ढंग से देखेंगे, ढंग से देख करके क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1.7 क्या बता रहा है। 1.7 स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.7 को भी क्या किया गया है, इसका वीडियो बना करके समझाया गया है, उसको जाकर के वहां से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1.8 को देखते हैं ना। 1.8 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम, देखो QA इक्वल टू लिखा है 3 माइक्रोकूलम, तो बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻6 कूलम हो जाएगा। QA QB लिखा गया है -3 माइक्रोकूलम, QB का वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, तो -3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -6 कूलम हो जाएगा। कितने हैं, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। निर्वात जब है K का वैल्यू कितना हो गया 1। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, R का वैल्यू जो लिखा गया है 20 सेंटीमीटर है ना।
20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 20 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। ये आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखो ये दोनों जो चार्ज रखे गए हैं, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इनका मध्य बिंदु कितने पे हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इधर से होगा और 10 सेंटीमीटर इधर से होगा ना, 10-10 सेंटीमीटर पे है। ये आर की वैल्यू नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस जो लिखा है AB इक्वल टू है ना, AB, ये A है, ये कौन है, B है, AB है, इस पे 3 माइक्रोकूलम है, इस पर -3 माइक्रोकूलम है ना, इस तरह से है। इनका जो R1 हम लोग इसको मान लेते हैं R1 इक्वल टू मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2 इक्वल टू मान लेते हैं। तो क्या AB इक्वल टू लिखा है 20 सेंटीमीटर है, R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, -2 मीटर हो जाएगा। यही बराबर कौन हो जाएगा, R2 भी हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस बिंदु पे फोर्स बताना है कि बिंदु क्या फोर्स बताना है, क्या लिखा है, उसे रखे हैं दोनों आवेशों को मिलाने रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र बताना है ना। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखो जो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ क्यों होता है, इसको भी पीछे के वीडियो में डिस्कस किया गया है, जाके वहां से आप देखिएगा। तो इसके कारण बाहर तरफ मतलब क्या हो जाएगा, ए के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर को होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं EA, नहीं EA इधर को होगा वैद्युत क्षेत्र। और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सदैव बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। कहीं पे भी इस बिंदु पे रहेंगे तो बाहर की तरफ होगा, इस बिंदु पे रहेंगे तो बाहर की तरफ होगा, इस बिंदु पे रहेंगे तो बाहर की तरफ होगा। आया ऋण के कारण क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, आवेश की तरफ होता है ना, आवेश की तरफ। ऐसे अगर यहाँ बिंदु है तो इसकी तरफ होगा, यहाँ बिंदु है तो इसकी तरफ होगा, यहाँ बिंदु है तो इसकी तरफ होगा। ये ध्यान रखेंगे, पीछे समझाया गया सारी चीजों को। तो इसके कारण प्लस के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इधर को हुआ EA, और इसके कारण माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र इस पे किधर होगा, आवेश की तरफ होगा, ऋण की तरफ होगा, यानी EB भी उधर होगा ना, EB भी उधर होगा। EA और EB क्या होंगे, सेम होंगे और एक सेम डायरेक्शन में होंगे। तो हम लोग निकालते हैं EA का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसके कारण, 3 माइक्रोकूलम के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, +3 माइक्रोकूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र देखो +3 माइक्रोकूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये बिंदु मान लो P है, तो ये हो जाएगा EA इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, K का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ हो जाएगा Q अपान यानी QA अपान कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस R1 स्क्वायर हो जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 9, इसका मान होता है 9 इंटू 10 पावर 9। QA का वैल्यू कितना है, QA का वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -6 अपान R1 स्क्वायर। R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 पावर -2, इसको लिख दो बराबर 10 पावर -1 मीटर, यही R2 भी हो जाएगा आपका। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 का वैल्यू कितना आएगा 10 पावर -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -6 अपान, इसका स्क्वायर करेंगे 10 पावर -2 होगा, 10 पावर -2। अब देखो जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 9 के साथ जुड़ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटा देंगे हम लोग, और 9 3 27 हो जाएगा, 27 11 9 2 11 में से 6 घटाएंगे 5 बचेगा, 10 पावर 5 नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, ये बड़ा हो जाएगा 9 3 27 27 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 5 ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा ना, न्यूटन पर कूलम। EA का वैल्यू होगा, EA किस डायरेक्शन में होगा, PB डायरेक्शन में, PB दिशा में हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, EA का वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया, EB का वैल्यू निकालेंगे। देखो EB का वैल्यू निकालते हैं, EB का वैल्यू हम लोग निकालेंगे,
ईबी का वैल्यू इसी प्रकार -3 माइक्रोकूलम के कारण पी पर क्षेत्र कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ईबी इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 1.45 चैलेंज नाट का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं। क्यूबी अपन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 9। क्यूबी हम लोग देखो माइनस चिन्ह को नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। जब डायरेक्शन को शो कर रहे हैं माइनस रखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यूबी का वैल्यू आपको हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। क्यूबी का हो जाएगा 3 गुणे 10 पावर -6 होगा, चिन्ह को नहीं रखेंगे। 3 गुणे 10 पावर -6 बटे आर तो वही रहेगा। R2 जो होगा, जो R1 है वही क्या होगा R2 होगा क्योंकि मध्य बिंदु है। ये हो जाएगा R2 रहेगा ये ना। 10 पावर -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 9 त्रिक 27 गुणे 10 पावर वही आएगा 10 पावर कितना हो जाएगा जो ये आया है 10 पावर 5 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ये किधर होगा उसी डायरेक्शन में पीबी दिशा में होगा। पीबी दिशा में दोनों जब समान दिशा में हैं इसलिए P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र देखो P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो E का वैल्यू हो जाएगा EA प्लस कितना हो जाएगा EB जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 गुणे 10 पावर 5 ये है 27 गुणे 10 पावर 5 प्लस 27 गुणे 10 पावर 5 दोनों किधर हो जाएंगे उसी दिशा में। इनका परिणामी भी क्या होगा उसी डायरेक्शन में आएगा तो ये हो जाएगा पीबी डायरेक्शन में ना, पीबी दिशा में हो जाएगा बराबर। अब देखो x प्लस x 2x होगा यानी 27 दूना कितना हो जाएगा 54 ये जुड़ जाएंगे सब ना। इसको x मान लीजिए, दोनों जब समान है तो x ये है 2x होगा 2x माने कितना 27 गुणे 10 पावर 5 तो 27 गुणे 2 54 हो जाएगा और ये 10 पावर 5 ही रहेगा ना। अब हमको देखो इसको क्या कर देना है, पॉइंट को हमको 5 और 4 के बीच में लगाना है तो 54 बटे 10 कर दो गुणे क्या कर देंगे 10 और गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा 5। देखो जब 10 से भाग देंगे 54 में 5.4 हो जाएगा 5.4 गुणे 10 पावर इसमें जुड़ जाएगा 6 ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इधर पीबी दिशा में हो जाएगा ना, पीबी दिशा में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया ना। इसमें देखो दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट इसका हुआ। दूसरा पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट बता रहा है यदि 1.5 गुणे 10 पावर -9 कूलम का परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। देखिए अगर क्या होता है यहाँ पे कितने चार्ज का रखा जाए 1.5 गुणे 10 घाते -9। देखो यहाँ थोड़ा छोटा सा बता देते हैं इसको। दूसरा सवाल इसका जो हो जाएगा इसमें लिखा है कि Q नॉट इक्वल टू लिखा गया है कितना, Q नॉट इक्वल टू लिखा गया है 1.5 इंटू 10 पावर -9 1.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम का कोई परीक्षण आवेश रखा गया है। परीक्षण आवेश रखा गया तो उसके ऊपर बल कितना लगेगा, यहाँ पे रखा गया तो उसके ऊपर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E है तो बल कितना हो जाएगा, बल F बराबर कितना हो जाएगा Q नॉट E होगा। क्यों, क्योंकि E इक्वल टू होता है F पर Q नॉट होता है ना। तो Q नॉट 1.5 इंटू 10 पावर -9 इंटू E का वैल्यू रख देंगे 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये फोर्स है कितना हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 15 15 चौका 60 हो जाएगा और 15 25 75 75 और 6 81 दो अंक पे दशमलव लगा देंगे 8.10 इंटू 10 पावर -3। देखो 9 में से 6 घटा देंगे -3 आएगा तो बराबर हो जाएगा 8.1 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। किधर लगेगा जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा पीबी दिशा में, पीबी दिशा में लगेगा ना।
इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ, क्लियर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।